मित्रों, आपने पहले वीडियो में तदंतर बैठी से तथापि अभागा तक अध्ययन किया। अब उसके बाद अध्ययन करें। भरत जी कहते हैं कि हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयस माने अपयस, के हेतु माने के लिए, जनन माने जन्म। मुझे दुख है कि मेरा जन्म क्या इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए होना था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और वह भी निज जननी अपनी ही माता के हाथों मेरा पतन होना था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। हे भाई, उस व्यक्ति में अब कौन सी मनोकामना और शेष हो सकती है, वह भी किस लिए। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट और परिवार भ्रष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत जी कहते हैं कि आज मैंने स्वयं से मुँह फेर लिया है, अर्थात मुझे स्वयं के जीवन से विरक्ति हो गई है। इसलिए हे आर्य, बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। हे भाई, अब आप ही मेरी मनोकामना कह दीजिए। भरत जी के वचनों को सुनकर प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम ने अपने भाई को पकड़कर हृदय से लगा लिया तथा रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल अश्रु, सविनोद प्रसन्नता पूर्वक, स्नेह के आंसुओं से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सींच दिया और कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। आशय माने भाव, थाह माने माप या गहराई। उसके भावों की गहराई को कौन जान सकता है। जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। जन कर माने जन्म देकर, जननी माने माता, जिसे जन्म देने वाली माता भी स्वयं न जान सकी हो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यदि यह सत्य है कि माँ होते हुए भी मैं भरत को न समझ पाई, तो पुत्र मेरी भूलों को भूलकर अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अटल माने दृढ़, कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य माने विधवापन, तुषारावृता माने कुहरे से ढकी हुई, यथा माने जैसे, विधुलेखा चंद्रमा की किरणें। उस समय विधवा के वेश में सफेद वस्त्र पहने हुए वह कुहरे से ढकी चांदनी की भांति दिखाई पड़ रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अचल माने स्थिर, तथापि फिर भी, असंख्य तरंगा अनेक लहरों वाली कैकेयी स्थिर बैठी थी। फिर भी उसके हृदय में भावों के अनेकों लहर उठ रहे थे। वह सिंही अब भी हा गोमुखी गंगा। वह सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गोमुखी गंगा की भांति शांत, शीतल और पवित्र दिखाई पड़ रही थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी ने कहा, हाँ, जन्म देकर भी मैं भरत को न समझ पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। सब लोग इस बात को सुन लें। हे राम, तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है, इसलिए यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यह सत्य है तो पुत्र, अब तुम घर को वापस लौट चलो, क्योंकि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया।
तात माने पुत्र, हे पुत्र, इस कार्य की अपराधीन तो मैं तुम्हारी माता हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम जो दंड मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगी, किंतु तुम घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता कमजोरी, चिन्ह प्रमाण या प्रतीक। कैकेयी कहती है कि शपथ खाना कमजोरी का प्रमाण है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु हम अबला जनों के लिए अपनी बात प्रमाणित करने के लिए शपथ खाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, उकसाई माने प्रेरित, कैकेयी शपथ खाती हुई कहती है कि इस कार्य के लिए मुझे भरत ने प्रेरित नहीं किया है। यदि आप सबको यह लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो मैं अपने पति की तरह ही अपने पुत्र को भी खो दूं।